हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, यूं तो इस कायनात का जर्रा जर्रा वजूद खुदा पर दलालत करता मिलता है, लेकिन इसके लिए पूरे इखलास के साथ इसकी तलाश और जुस्तजू का होना शर्त है। और हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि माजी करीब में कम्युनिज्म के नजरिए हयात हुकूमत ने काफी शोहरत हासिल की, और इस नजरिए के हामियों का ये कौल भी एक जमाने तक मुतनाज़िया रहा कि मजहब अवाम की अफीम है। सोरस के कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद मुल्क में ये कानून नाफिज कर दिया गया जिसके मुताबिक किसी भी मजहब पर ईमान या इसकी तबलीग कानूनन जुर्म तस्वुर होता था। लेकिन आखिरकार कुदरते खुदाबंदी को ऐसा जोश आया कि इसने ला मजहबों के देश में एक ऐसा मोजज़ा रोनुमा कर दिया जिसको देखकर दहरियों की जुबानें भी बंद हो गईं। नाजरीन, ये वाकया 1990 में रशिया के एक सूबे साइबेरिया में उस वक्त पेश आया जब रूसी साइंसदान दुनिया का गहरा तरीन कुआं खोदने में मसरूफ थे, और जब वो जमीन की इंतहाई गहराई में पहुंचे तो वहां पर दुनिया का वो जहन्नुम कदा उनसे खुद को बनवाने पर बज़िद, जिसके खालिक से वो अब तक इनकार करते हैं। और यही पुरअसरार जहन्नुमज़ार हमारा आज का मौजू है। लेकिन दोज़ख की इस वादी में झांकने से पहले हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस कुएं की खुदाई जारी थी और रूसी खुदा के मुनकर जमीन की गहराइयां नापने में मसरूफ थे। तकरीबन 14 किलोमीटर की गहराई में पहुंचकर वो इस वक्त हक्का बक्का रह गए जब इनके कानों ने जमीन की गहराई से इंसानी चीखों की आवाजें सुनी। नाज़रीन गिरामी, इन आवाजों को सुनकर महसूस होता था जैसे नीचे लातादाद इंसान किसी जिस्मानी और रूहानी अजाब में मुब्तला होकर चीखों पुकार में मसरूफ। इस खौफनाक आवाज ने ना सिर्फ इनके हाथों को रोकने पर मजबूर किया बल्कि वो ये सोचने पर भी मजबूर हो गए कि शायद कोई कुव्वत ऐसी है जो बादज़ मर्ग औलादे आदम को इसकी गुनाहों की सजा देने पर कादिर है। उन्होंने खौफ के आलम में इन मज़कूरा आवाजों को रिकॉर्ड भी किया ताकि दुनिया को यकीन दिला सके कि जो कुछ उन्होंने देखा या सुना वो एक हकीकत है। डॉक्टर अज़ाकोव, जो कि साइबेरिया के इस जमीनी जहन्नुम में जारी मिशन के इंचार्ज थे, उनका कहना है कि हम साफ महसूस कर रहे थे जैसे इस जहन्नुम कदे में बहुत से इंसान शदीद तकलीफ के आलम में चीख रहे हों। इसने ये भी कहा कि जब हमने इस इलाके की मजीद गहराई में मौजूद दर्जा हरारत को समझने के लिए जदीद साइंसी आलात का इस्तेमाल किया तो ये हैरत अंगेज इंकशाफ भी सामने आया कि मजीद गहराई में दर्जा हरारत 1 से 2000 फ़ारेनहाइट तक, गोया जमीन के नीचे जहन्नुम का कोई कुआं अपने पूरे जलाल और हैबत के साथ मौजूद। बावजूद इसके कि हम उस वक्त इंतहाई खौफ के आलम में थे, लेकिन हमने उन आवाजों का अदराक लगाने के लिए इंतहाई हसास आलात से मदद ली और हमें शिद्दत के साथ ये एहसास हुआ जैसे ज़ेरे ज़मीन करोड़ों इंसान तकलीफ की शिद्दत से चीख रहे हों। डॉक्टर अज़ाकोव से जब इसके मजहबी नजरियात के बारे में सवाल किया गया तो इसने कहा कि अगरचे मैं एक इश्तराकी ज़हन रखने की वजह से किसी भी जन्नत या जहन्नुम के वजूद पर ईमान नहीं रखता, लेकिन एक साइंसदान होने के नाते मैंने जो कुछ सुना और देखा इसके बाद मेरे पास इसकी तरदीद के लिए कोई जवाब बाकी नहीं बचता, और ये तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं कि वो खौफनाक कुआं यकीनन किसी दोज़ख का दरवाजा है जहां दुनिया के गुनहगार इंसानों को मौत के बाद सजा दी जा रही है। इस दुश्मन खुदा ने मजीद कहा कि एक साइंसदान और इंतहाई यकीनी शाहिद होने की वजह से मैं और मेरी टीम के दीगर अफराद अब इस बात के कायल हो चुके हैं कि ज़ेरे ज़मीन 2000 फ़ारेनहाइट का दर्जा हरारत ना सिर्फ गैर फितरी है बल्कि इस बात की दलील भी है कि कोई खुफिया ताकत बहरहाल मौजूद है जो ऐसे अवामल के जरिए खुद को एक सुपर पावर के तौर पर मनवा रही है। इस वाक़े के फौरन बाद इसकी खबर फिनलैंड के एक अखबार में भी छपी, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में अपनी अपनी अकली इस्तेदाद के मुताबिक राय देने का सिलसिला शुरू हो गया। अखबारात के मुताबिक हम नहीं जानते कि डॉक्टर अज़ाकोव और इसकी टीम की बात में किस हद तक सदाकत है, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ना सिर्फ इस वाक़े के बाद इस कुएं की खुदाई रोक दी गई बल्कि साइबेरिया या रशिया की हुकूमत की जानिब से इस खबर की कभी भी कोई तरदीद नहीं की गई और ना ही
आज तक इसकी कोई साइंसी तौजीह पेश की जा सकी है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।